तो दोस्तों, बड़े लोग के नमस्कार, छोटे लोग ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग कहानी मेरा सुनोगे तो आप लोग भी बहुत सोच में पड़ जाओगे, लेकिन पूरा कहानी सुनना हमारा। जो हम बता रही हूँ ये हकीकत कहानी है आप लोग के। एक माता पिता भाई बहन बूढ़े जान सभी लोग के लिए ये कहानी है, और कहानी हकीकत भी है। कहानी जो ये बेटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहानी सुनेगा आप लोग तो ज़रूर आप लोग को समझदारी आएगा। ज़रूर आप लोग सुनना हमारा जो हम बता रही हूँ आप लोग को। दोस्तों, एक लोग थे, उनको 3 बेटियाँ थी। 3 बेटियाँ, भाई भी है। तो दोस्तों, बड़ी जो बेटी थी अपने घर की इतनी बुराई करती थी। उसका पति भी पैसा भी कमाता था, और फिर बुराई करती थी। उसके मायके में रहने लगी। और लेकिन ये भी दोस्तों कि जो बच्चे छोटे छोटे बड़ा हो जाते हैं, लेकिन एक माता पिता उनसे कोई अपन तकलीफ़ नहीं सुनाती है। उन्हें अच्छा से खिलाती पिलाती है, बड़ा करती है, पालती पोसती है, शादी भी कर देती है, लेकिन अपन परेशानी कभी नहीं सुनाती है कि हम इतना परेशानी में हैं बेटा। या तो कुछ बात अपने में दोनों प्राणी बात करने लगे, तो उसकी बड़ी बेटी सुन ली तो पैसा उसके पास था, उसका पति दे ही रहा था। तो पैसा के उसके माता पिता अपना यूज करने लगे। उसको पता नहीं चला कितना पैसा अपनी बेटी का हम खर्च कर रही हूँ। अब बेटी जब ससुराल में जाती है तो बुराई करने लगती है वहाँ का। और चटनी भात खा लेती है तो उसको भी बुराई करने लगे। चटनी चावल भात खा रहे हैं मम्मी, तो यहाँ चली आती है। हमसे सब बहुत लोग काम करवाते हैं मम्मी। तो ऐसे ऐसे बुराई अपनी माता से वो मम्मी से कर रही थी। तो उसकी मम्मी कहे कोई बात नहीं बेटा, तुम यही कर रहा हो। क्योंकि उसके मम्मी के पैसा का धीरे धीरे उसको पहले तो नहीं लालच था, लेकिन जो पैसा धीरे धीरे उसको लगने लगा मुँहे, हर एक काम में वो बेटी देने लगी। देने लगी तो अपना काम का हल उसका निकलने लगा धीरे। तो सारी परेशानी अपनी बेटी को सुनाती रही। जो जो परेशानी उसके था उस शादी के पहले कभी नहीं सुनाई। जब पैसा दे दी बेटी तो इतना परेशानी उसको सुनाने लगी कि वो बेटी के ध्यान भूल गई कि नहीं, हमारी बेटी का इतना पैसा हम खर्च कर रही हूँ। वही जगह 2 जो बेटी है उसकी अपने ससुराल से आती थी। वो जो गरीब थे, वो अब बेटी लुगरी पहनती थी, नमक रोटी खाती थी, अपनी माँ से सुनाती थी सारी कहानी वो भी। लेकिन उसको ऐसे तैसे करके 4-5 दिन में अब को विदा कर देती थी कि बेटा अपने घरे रहना, यहाँ नहीं अच्छा है, अच्छा से अपने घरे द्वारे मिल मिला के रहना, नमक रोटी संतुष्टि करना, संतुष्टि फल मीठा होता है। तो सोच लिए कि ये माता पिता जो छोटी बेटी दोनों को ये समझा के भेज रही है अपने घर, तो बड़ी बेटी के क्यों नहीं समझा रही है कि बेटा तुम भी अपने घर रहो, तुम्हारे पास पैसा है, अपने बच्चों का अच्छा खासा पढ़ाइए लिखाइए, पहनाइए ओढ़ाइए, अच्छा अच्छा खाइए पिए। ये क्यों नहीं समझा रही है बेटी की। लेकिन उसको तो पैसा का लालच हो गया धीरे धीरे। उसको पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, ये हम अपने सारी परेशानी सुनाने के चक्कर में। ऐसे तैसे दोस्तों करते करते वो बेचारी अपनी माता पिता का हर एक परेशानी, उसके भाई के परेशानी सुनाता, भाई की भी देती थी, देते थे। तो दोस्तों, वो रोगी खुद बन गई। वो बेटी बड़ी वाली वो रोगी बन गई अपने, और रोगी के लिए तकलीफ़ के लिए वो अपना खर्च, अपने पति का पैसा खर्च नहीं कर पाती थी। ना ये 2 बच्चे की माँ भी वो बेटी थी, अपने बच्चों की भी ध्यान कभी नहीं दी, नहीं अपने शरीर के ध्यान दी मायके में रहकर। अगर वही बेटी अगर ससुराल में रहती तो लड़ झगड़ के कितना पैसा खर्च करती। लेकिन वो तो अपने माता पिता का तकलीफ में परेशान थी, ससुराल के भूल गई, पति के भूल गई। सिर्फ उसे पैसा से मतलब था कि हमें पैसा कितना हमें आप दीजिए। लेकिन उसका पति सोच रहा है कि चलो नहीं, यहाँ हमारे घर रह रही, मैका में रह रही, कहीं कहीं खुश रहे, उसको पैसा तो देना है, पत्नी है हमारी। वो पैसा देते चला गया। वो एक भी पैसा रखी नहीं अपने पास, सिर्फ माता पिता भाई ये सब देखते चले गई। अपन रोगी बन गई। एक दिन समय आते आते वो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो एक समय ऐसा आ गया दोस्तों, उसकी जो बेटी के दोनों बेटा हैं वो तो सब छिदिलिद्र हो गए। उसका तो कोई, अब तो वो ख़त्म हो चुकी।
और ये उस बेटी को जो बेटा है कोई परेशानी वहाँ पर सुनाता है, तो वो भाई माँ बाप जो पैसा ओकर खाया है वो खुद उलट के नहीं ताक रहे हैं वो बच्चे को तरफ। आज जो दोनों दोनों बेटी गरीब अपने घर पर थी वो तो अच्छा खासा हो गई, लेकिन उसका इज्जत कदर है, उसका सब व्यवहार मिल रहा है, उसके बच्चों को व्यवहार मिल रहा है। तो इसलिए है एक भाई बहन का मैं सुना रही हूँ दोस्तों कि बहुत ज़रूरी है, अगर बेटी कहीं सुन रही है, बहन सुन रही है, उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मायका में इतना खर्च कर रही है तो वो अपने ससुराल में क्यों नहीं खर्च कर रही है। वही पैसा लेके अच्छा खासा स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, खाओ पियो ऐश करो, अपने घर में रहो। नहीं नमक रोटी मिल रहा है, नहीं भोजन मिल रहा है तो ताव से आप बना के खा लीजिए, ताव से जब मन का तो खा लीजिए, पैसा तुम्हारा है। लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं मिला, नहीं उसके माता पिता ज्ञान दे। माता पिता तो स्वयं अपना परेशानी हल करने लगे तो उसको कहाँ से ज्ञान देंगे। ऐसे उसका भी अथवा ज़िंदगी इन समला झंड हो गई दोस्तों। पहले दोस्तों ये था पहले के पुरखा पुरनिया जो थे वो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते थे, शायद इसीलिए पानी तक एक दाना तक नहीं छूते थे। लेकिन अब कलयुग ऐसा आ गया है कि बेटी के माता पिता सभी लोग जाके वहाँ जमा हो जाते हैं। ठीक है, खाइए पिए, लैट्रिन है, खेत है, जाइए बैठिए इसका, लेकिन अपने बेटी के ज़िंदगी झंड मत बनाइए। अच्छा खासा अच्छा ज्ञान दीजिए कि अपने घरे द्वारे रहे, अच्छा सा पैसा वाला है जो चाहे अमीर चाहे गरीब घरे आपको बेटी चली गई है तो उसको अच्छा ज्ञान दीजिए। जितना में जी है उतना में अपना खुश रहो, अपने घर द्वार रहो। जब लड़कों नहीं है तो ठीक है हमारे पास है, ठीक है, लड़कों हो गई तो अपने बच्चों को अपना संसार बसाइए। अच्छा खासा ज़्यादा पैसा आ रहा है तो अपना घर लीजिए, ज़मीन लीजिए, कोई रोक ठेक नहीं है। माता पिता के रोक ठेक नहीं कि माता पिता का मत दीजिए, बेटी का हक है देने की, लेकिन अपने पति से पूछ के दीजिए कि मेरे मम्मी पापा परेशान है, उनको इलाज के लिए चाहिए, ठीक है, अपने घर द्वार दी, ठीक है, अपने माता पिता के दीजिए, वो अच्छा है ना। अब देखिए दोस्तों एक ये स्थिति आ चुका है। अब मित्तल नाम के टीवी बड़ा तेज दिखा रहे हैं, वो बेचारा तो ज़िंदगी से चला गया, उसके माता पिता क्या गुजर रही है वही जान सकते हैं। अब कितना तकलीफ था, वो 50 और 70-80 हज़ार रुपया महीना में तनख्वाह उसका था। आपका जो अब सब लोग खोज रहे हैं सरकारी नौकरी, उस समय सोना पाई थी उसकी पत्नी, लेकिन उसको कुछ नहीं समझी, उसको मजबूर कर दी, मजबूर कर भगवान के प्यारा हो गया बेचारा, पत्नी अपने बेटे से भी नहीं मिल पाया बेचारा। ऐसी में उसकी स्थिति हो गई, वो बना दी। वो भी उसकी माता पिता ऐसा ही परेशान कर रहे हो गए, परेशानी रहे वो सुनी होगी, दे दी होगी, उसके मुँह लग गया धीरे धीरे। उसको खुद ही नहीं पता उसके माता पिता की कि उसका ज़िंदगी बर्बाद हुआ है। वो जो पैसा खर्च कर रही है वो मेरी बेटी दे रही है, उसके दामाद का पैसा है, उसके ससुराल वही पैसा लेके उल्टा उसके ससुराल वालों के नीचा दिखाने लगते हैं, तो उसके पति के नीचा दिखाने लगते हैं। वो नहीं जानते नहीं वही जो कहावत है ना, जिस थाली में खा उसी थाली में सब लोग छेद करते हैं। तो कहानी सही है दोस्तों कि वो उसी का पैसा, पति को उसी के पैसा से सब खेलते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कभी कि इसको समझाना चाहिए। लेकिन तो दोस्तों ऐसा है कहानी है कि वो ठगमुरी और उसका बेटा क्या होगा। अब समझ लो वो कहीं भी अगर जाएगी तो कोई भी अगर उसका जीवन साथी बनेगा ना तो भी दिल से नहीं बनेगा, वो भी बनेगा तो उसके पैसा के लिए कि जितना मित्तल पैसा वो असूल धरी है, जब तक लड़ा लुटाया पुटाएगा कोई भी सपना उसको देगा नहीं, वो कभी सच्चाई में हकीकत बताएगी तभी उसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उस सब पूरा पब्लिक सब जान चुका है उसके बारे में कि स्वयं अपने पति नहीं हुई तो एक दूसरे क्या होगी। तो ऐसे ऐसा कहानी है दोस्तों। तो हम सोचे कि आप लोग से ही बताना बोले ये कहानी। आप लोग पर साल आप लोग सभी लोग सुने होंगे, जो कलेक्टर बन गई थी वो बहुत गरीब था बेचारा, गरीब था। वो अपने रिश्तेदारी में इतना पैसा हर वर्ष मांगता था, मांग कर अपनी पत्नी को पढ़ाने की सोचा, पढ़ लिख के अच्छा खासा सरकारी नौकरी पा जाएगी तो सभी का कर्जा दे देगा। लेकिन वो उसकी पत्नी किया कि उसके साथ
वो दूसरे के चक्कर में रह पड़ गई, अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन उसका ज़िंदगी का झंड हो गए, क्या होगा। इसलिए सब लोग कहते हैं ना कि नमक रोटी खाएंगे कलेक्टर ना बनाएंगे। तो कहावत सही है। कहीं कहीं सोचते हैं सब लोग क्या हो जाता है क्या, लेकिन ये चीज़ से सभी लोग आप होशियारी से रहिएगा। जो हम बताए हैं ये पर बेटी को ये समझाना है कि बेटी की समझदारी होना चाहिए कि कैसे मायके में रहते हैं, कैसे खर्च करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिम्मेदारी एक बेटी की देना बहुत ज़रूरी है। जब तक के बेटी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तब तक उसको पता कैसे चलेगा, कैसे पता चला कितना हमारा खर्च हो रहा है, बच्चों के ऊपर कितना खर्चा, पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च हो रहा है, कितना हमारे ऊपर खर्च है, कितना हमारा बचत है हमारा। ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मायके में तो कोई अपने ऊपर वजनाई नहीं वजती है बेटी, वो माता पिता की सारा चलती है, भाई की सारा चलती है, खाती पीती है, जैसे जैसे सब लोग घुमाते हैं। पहले तो नहीं समझ में उनको आता है, धीरे धीरे हम पैसा मिलने लगता है तो उनको खुद लालच हो जाए, वो भूल जाते हैं कि मेरी बेटी की जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वही सोच लिए, वो तो चल गई, उसके दूठे बेटा की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है ना। अब सब तो अच्छा खासा हो गया, दोनों बेटी भी जो थी वो भी अच्छा खासा हो गई, लेकिन वह बेचारी इतना पैसा लुटाई मायके में, लेकिन उसके बच्चे को कुछ भी नहीं है, एक एक रुपया परेशान हुए हैं। लेकिन कुछ भी सुनाते भी है तो अपनी परेशानी सुना के लोग टाने बच्चे मुड़ी नीचे कर लेते हैं, तकलीफ होता है देख देख कर। दोस्तों ऐसी ऐसी कहानी सुन सुन के बड़ा सोचने में आ जाता है, ये क्या हो रहा है। इतना अपने बच्चों को तो ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। सभी के पास बेटी हो है, बहन है। हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर समझदारी आप लोग दिमाग में बैठेगा कि पैसा ज़्यादा अथवा करना नहीं ठीक है। ज़्यादा पैसा अगर बेटी के अगर मायके में सब लोग देख लेते हैं ना, कोई परेशानी में लगा देती है बेटी, अच्छा जान के कि हमारा माता पिता इतना परेशान है, लेकिन उसको परेशानी माता पिता का समझ जाते हैं, एक चक्कर समझ जाते हैं, दूसर की चक्कर फिर थमा देती है कि अब सही हो जाएगा, तो इतनी परेशानी सुना देते हैं। ये कौन बात हुआ नहीं। अगर बेटी के ऊपर वही जिम्मेदारी अगर रहता, अपने ससुराल में रहती, उसको सब संभालना पड़ता, स्कूल का फीस देना पड़ता, उसको कपड़ा देना पड़ता, ड्रेस देना पड़ता, उसको भोजन पर आपका सब कुछ नहीं जोड़ती, सब कुछ जोड़ती क्या हमारा कितना खर्च उठ रहा है, कितना बच रहा है, वो हिसाब से ना मायके में अपने देती पैसा कि इतना हमारे पास पैसा है, तुम्हारा हेल्प हम कर रही हूँ, लीजिए इतना। लेकिन उसके पास तो भाग के मायके में ससुराल वालों को बुराई गलती कर दी तो उसको क्या समझ में आएगा, क्या सही है क्या नहीं सही है। तो ये नहीं समझदारी इतना बेटी की है, तो माता पिता का फर्ज बनता है समझाने का कि थोड़ा बहुत तो सभी के घर में होता है। क्या आप अपनी बेटी की अपने मायके में रख ली ससुराल की बुराई सुन के, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई की बेटी आएगी, कोई की बेटी आएगी तो आपको घर में, तो तुम्हारे घर में अगर बहू अगर कहीं चटनी पीस के खा लेती है, नमक रोटी खाएंगे, एक दिन उपवास कर लेती है, अपने मायके में ऐसी बुराई करेगी, उसके मायके वाले तुम्हारे ऊपर भड़केंगे, क्या अच्छा लगेगा? ये नहीं अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ज़रूर इस बात का ध्यान करना। दोस्तों बड़ा सोच में आता है सब कुछ, कहानी जुड़ी हुई कहानी, एक बेटी को एक माता पिता को सोच लेते हैं तो बहुत सोच में आता है कि ऐसा हो रहा है कि बेटी अपने की नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसी घर में बहू बनी हूँ तो कोई और बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है, हाँ ससुराल में इतना बुराई कर रही हूँ तो हमारे मायके वालों के तो बुराई वो भी बेटी किसी अपने मायके में करेगी तो क्या अच्छा है? ये अच्छा नहीं है। घर घर का लीला है, सबको घर में अरे भाई मालिक जो है कितना सामान उसको जुटाना पड़ता है, कभी पैसा हाथ में था कभी नहीं था, तो एक दिन नमक रोटी खा लेती हो, नहीं चटनी पीस के खा लेती हो, तो क्या ये बुरा है? बुरा नहीं है। पेट में चारा गया नहीं, पेट भरा नहीं। एक दिन 30 दिन आप लोग खा रहे हो बढ़िया बढ़िया, एक दिन तनी चटनी पीस के खा लिया तो क्या हो गया? आपको उन्नत कम हो गया? लेकिन ये क्यों नहीं समझती एक बेटी, इसको समझना चाहिए। उसका ससुराल सब कुछ है, उसका पति सब कुछ है, लेकिन अपने पति क्यों नहीं मानते हैं सब लोग।
लेकिन जो गरीब है, देखिए दोस्तों, जो गरीब है वो पैसा नहीं जा, कहीं से भी जा कर ऑटो चलाते हैं तो कोई क्या करता है, दिन भर में दिन भर मेहनत करते हैं तो बहुत मुश्किल से 400 नहीं 500 लेके आते हैं, तो उसमें खर्चा करते हैं, तो उसी में से अपन तेल उल चला कर उसी में से पढ़ाते लिखाते हैं, उसी में से अपन देखते हैं कि कितना हमारा खर्च है, कितना हमारा बचत होता है वो, लेकिन उसी में अपन नमक रोटी खा के संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पैसा वाले हैं, क्यों बेटियाँ ऐसा हो जाती है, उसका पति ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो क्यों बात को नहीं समझ रही है, वो सोचते जितना पैसा उतना उड़ाना पुराना क्यों करती है भाई, क्यों घमंड किस बात के दिखाती है, जिस अपने पति पैसा खर्च कर रही है उसी के घर में क्यों बुराई करने लगती है भाई, उसको तो संभाल कर रखना चाहिए अपने पति। एक पति अपने माता पिता के लिए किसी की बहन बेटी लेके आता है तो उसके माता पिता की कदर नहीं हो रहा है भाई, ये इसका कदर करना क्यों बंद कर देती थी, अपने मायके में इसे सब बुराई करती, उसी का पैसा लेके उसी के घर में सब लोग आवाज़ उठाने लगते हैं, क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, दोनों बच्चे कितना कठिनाई सह रहे हैं, कोई बहन भाई बेटी अगर सुन रही है तो ये बात को ध्यान दीजिए कि आप शादी के बाद जब तक ये बच्चे नहीं हैं तो मायका सही है, और बच्चे हैं तो अपने बच्चों का जीवन बनाइए, भविष्य बनाइए अपने बच्चों को। और मायके में रही थी, दोनों बच्चा परेशान हो गए, वो रोगी बनकर चली गई, उसका दोनों बच्चा बिलिक रहे हैं उसी घर में जिस घर की बुराई कर रही थी। सब सोच लो को कितना कठिनाई बच्चे उठा रहे हैं उस घर में, उसके चाचा चाची दादी दादा बुआ धरे धरे उसके माँ पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन फिर भी वो बच्चा मन गिरा के सब कुछ सुन रहा है। सब लोग कितनी कठिनाई बच्चों के ऊपर बीत रही है, लेकिन उसकी माँ उस कठिनाई को नहीं सहन कर पाई कि वो मायके में रह रही थी। कितना बड़ गलती वो माँ का करी थी, वो छोटे छोटे बच्चे ये सब कठिनाई सहने लायक हैं, वो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो अगर अपने ससुराल में कैदे से रह रही होगी, रहती थी, वो अपना घर बनाती थी, सभी लोग अलगे हो गए हैं तो अपना घर गृहस्थी संभालती, वो बच्चों भी हंसी खुशी कैदे से रहते हैं, उसका जी कितना खुश होता है। लेकिन वो बेचारा बच्चे अपना अच्छा खासा कैदे से रहते हैं, जो बच्चा मन गिरा के रह रहे हैं उस घर में, ऐसी उसकी ज़िंदगी हालत हो गई है। तो ऐसा मत करिए, बहन बेटी कोई भी सुन रहा है, एक माँ पिता सुन रहे हैं तो अपने बेटी का अच्छा संस्कार दीजिए, ज़रूरत पड़े तो बेटी से हाथ फैला के मांगिए, अपने दामाद से मांगिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो बेटी के ज़िंदगी बर्बाद होगा तो उसको बच्चे हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगा, यह सही नहीं है। ऐसा मत करिएगा, उसका घर बसाने की कोशिश करिएगा। एक बेटी अगर सुन रही है तो अपने बच्चों को भविष्य बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों जरूर इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग, तो दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान देना आप लोग। वही बच्चे बड़ा होंगे, आप लोग को भी नाना नानी कहेंगे, मामा कहेंगे, नाती नाती आप लोग को होंगे, बहनें होंगे, तो उनका गृहस्थी बसाइए, रिश्तेदारी बनता है, यहाँ आते जाते आप लोग खुश होगे, बच्चे भी खुश होगी, इससे व्यवहार बनता है। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखना, अपनी बेटियों का अच्छा संस्कार जरूर देना, लेकिन ऐसा गलती मत करना कभी। देखिए कितना ये कितना दरे दरे सवाल उठता है, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं क्या होता है, सुन सुन के बड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन यही अगर समझदारी से सब लोग सोच लेते हैं तो उसका घर गृहस्थी उसकी बेटी को बस जाता है। कहीं कहीं ऐसा कांड हो जाता है, कहीं से लापरवाही से साला ज़िंदगी नष्ट हो जाता है। ऐसा मत करिए, अपने बच्चों के भविष्य बनाइए। बहन बेटी सुन रही तो वो अपने बच्चों को भविष्य बनाने की कोशिश करे। अगर जब तक बच्चा नहीं है तभी तक मायका ठीक लगता है,
बच्चे हैं तो ससुराल में अपना घर बसाइए, मायका भी देखिए भाई, माता पिता भाई बहन सब कुछ देखिए, लेकिन अपना घर गृहस्थी कभी मत भूलना। आप लोग जो बच्चे पैदा किए उसको कभी मत भूलना। उनको आगे लेके चलोगी तो सब लोग आपको आगे पीछे दौड़ेगा। अगर उनको अगर छोड़ देती हो तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं लौकने वाला है। जब तक ले पैसा तभी तक ले सब लोग लौकेगा, उसके बाद कोई नहीं आप लोग आगे पीछे नहीं दिखेगा। तो ज़रूर ध्यान देना दोस्तों। तब आज का वीडियो इतना ही है, तब तक ले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में।